हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की मेरी इस वीडियो में सरगुजा यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के सेकेंड पेपर से सेक्शन बी में मुल्क राज आनंद की जो नोवेल है कुली, उसके समरी पे हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आप में से अगर कोई दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं और आपके सिलेबस में भी ये चैप्टर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आई होप ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेंगे, आपको चैप्टर समझने में बहुत हेल्प होगी, जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन पे देखते हैं। Coolie by Mulk Raj Anand is a powerful novel that highlights the harsh realities of the lives of poor people in colonial India. मुल्क राज आनंद की द्वारा कुली एक पावरफुल नोवेल है जो कि जब गुलाम भारत में गरीब लोगों की जीवन की कठोर वास्तविकता को दिखाती है। द स्टोरी फॉलोज द जर्नी ऑफ मुन्नू। कहानी मुन्नू की यात्रा को फॉलो करती है। अ यंग बॉय फ्रॉम अ स्मॉल विलेज एज ही एक्सपीरियंसेस एक्सप्लॉयटेशन, सफरिंग एंड इनजस्टिस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के विभिन्न हिस्सों में अन्याय, शोषण और कष्ट के अनुभव को एक छोटे से गांव का एक लड़का मोनू अनुभव करता है। उसे इस स्टोरी में मुल्क राज आनंद ने दिखाया है। थ्रू मुनोज के स्टोरी के द्वारा आनंद शेड्स लाइट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय द वर्किंग क्लास। जो श्रमिक वर्ग है, वर्किंग क्लास हैं, वे क्या क्या फेस करते हैं, जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, सामाजिक और आर्थिक असमानता को, इस पर मुल्क राज आनंद ने प्रकाश डाला है। बिगनिंग। अब स्टोरी के हम शुरुआत में आते हैं। द नोवेल बिगिन्स इन अ स्मॉल विलेज इन कांगड़ा हिल्स। नोवेल एक छोटे से गांव के कांगड़ा हिल्स में शुरू होती है। वेयर मुन्नू, अ 14-year-old boy, lives with his uncle and aunt after his parents pass away. मुन्नू एक 14 साल का बच्चा, जिसके 14 साल का लड़का, जिसके मम्मी पापा के मरने के बाद में वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है। हिज अंकल इज़ पुअर एंड स्ट्रगल्स टू प्रोवाइड फॉर हिम। उसके अंकल गरीब रहते हैं, जो कि उसके भरण पोषण में बहुत संघर्ष करते हैं। वन डे मोनोस अंकल्स डिसाइड दैट मोनो मस्ट अर्न हिज ओन लिविंग। एक दिन मुन्नू के अंकल ये डिसाइड करते हैं कि मुन्नू को अपने जीवन यापन के लिए खुद कमाना चाहिए। मुन्नू इज सेंट टू वर्क इन अ नियर बाई टाउन called Shamnagar as a servant in the house of Babu Nathuram, a middle class bank clerk. एक मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के बैंक क्लर्क रहते हैं बाबू नाथुराम। उनके घर पे एज अ सर्वेंट मुन्नू को भेज दिया जाता है, जो कि पास का ही एक शहर शामनगर होता है। उसमें मुन्नू faces constant humiliation and mistreatment from baby Uttam Kaur, बाबू नाथुराम्स क्रूएल वाइफ। यहाँ पे मुन्नू को बहुत ही अपमानित और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। बीबी उत्तम कौर, जो कि बाबू नाथुराम की एक ही क्रूर पत्नी रहती है, वो इसके साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार करती हैं मुन्नू के साथ में। Despite his efforts to do his work sincerely, Munnu is beaten and scolded regularly.
अपने काम को अच्छे से सिंसियरली करने की कोशिशों के बावजूद भी मुनु पिटा जाता था और डाँट हाँ, और लगातार डाँट खाता था। His dreams of living a happy and secure life start to shatter। और उसके सपने जो कि एक खुशहाल और सुरक्षित जीवन के रहते हैं वो चकनाचूर होने लगते हैं। Unable to bear the harsh treatment any longer। अब इस इस कठोर दुर्व्यवहार को सहने में और असमर्थ हो जाता है। मुनु रन्स अवे फ्रॉम श्यामनगर होपिंग टू फाइंड अ बेटर लाइफ एल्सवेयर। और मुनु श्यामनगर से भाग जाता है एक अच्छी लाइफ कहीं और अच्छी लाइफ की तलाश में, उम्मीद में। मिडिल। अब हम इस कहानी के बीच में आते हैं। आफ्टर एस्केपिंग मुनु बोर्ड्स अ ट्रेन विदाउट एनी मनी और प्रॉपर गाइडेंस। भागने के बाद में मुनु ट्रेन पे चढ़ जाता है बिना किसी पैसे और किसी गाइडेंस के। ही एंड्स अप इन द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ दौलतापुर। और वो एक औद्योगिक शहर दौलतापुर के औद्योगिक शहर में रुकता है। देयर ही फाइंड्स अ जॉब इन पिकल फैक्ट्री ओन्ड बाय प्रभा दयाल। और प्रभा दयाल के एक अचार की फैक्ट्री में वो जॉब ज्वाइन कर लेता है। अ काइंड हार्टेड मैन, जो कि एक दयालु हृदय के व्यक्ति रहते हैं। प्रभा ट्रीट्स मुनु वेल अनलाइक हिज क्रूवेल वाइफ हु ऑफ्टन मिसट्रीट्स हिम। जो प्रभा दयाल हैं वो मुन्नू के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन उनकी जो वाइफ होती है वो बहुत ही उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। However, the factory soon goes bankrupt and Munu is left jobless once again। और हालांकि जो फैक्ट्री होती है वो जल्द ही बैंकरप्ट हो जाती है। इन कॉमन वर्ड में आप कह सकते हो कि वो दिवालिया हो जाती है और मुनु फिर से जॉबलेस हो जाता है। Desperate to survive, he travels to Bombay with a man named Hari। और जीवन जीने की जो बेताबी होती है उसमें वो बॉम्बे यात्रा करता है, जो कि आज की डेट में मुंबई है, एक हरि नाम के व्यक्ति के साथ में। इन बॉम्बे मुनु बिकम्स अ कुली। और बॉम्बे में मुनु एक कुली बन जाता है, मैनुअल लेबरर, जो कि शारीरिक श्रम करने वाला। एंड इज एक्सपोज टू द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ पुअरिटी। और वो यहाँ पे गरीबी की जो सबसे बुरा चेहरा होता है वो उससे अवगत होता है। He lives in the slums and works under inhuman conditions, carrying heavy loads at the docks। और वो यहाँ पे झुग्गियों में रहता है और जो अमानवीय स्थिति में काम करता है, बहुत ही हैवी भारी सामान ढोता है। बंदर जहाँ डॉक्स जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं, हिंदी में से बंदरगाह बोलते हैं, वहाँ पे वो कुली का काम करने लगता है। द सिटी ऑफर्स नो मर्सी टू द पुअर। और ये शहर गरीबों के लिए कोई दया नहीं रखती है। मुनु विटनेसेस द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबरर्स, racial discrimination by the British, and the brutal realities of capitalist society। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो पूंजीवादी समाज है उनकी कठोर वास्तविकता का, और जो ब्रिटिश थे उनके जातीय भेदभाव, उस टाइम गोरे और काले का जो भेद चलता था उसका, और जो मजदूर हैं उनके शोषण का गवाह बनता है मुनु। He also suffers from hunger, exhaustion, and illness with no hope for a better future। और वो भूख की भी पीड़ा को सहता है, थकान, बीमारी और
एक अच्छे भविष्य की कोई उम्मीद नहीं, इसके कष्ट को भी वो सहता है। एंड स्टोरी के एंड में हम स्टोरी के एंड में पहुंच गए हैं। यहाँ पे मुनु's जर्नी टेक्स हिम टू शिमला, और मुन्नू की जो यात्रा है वो उसको शिमला ले आती है। अ हिल स्टेशन वेयर ही स्टार्ट्स वर्किंग एज अ सर्वेंट इन द हाउस होल्ड ऑफ मिस मिसेस मैनरिंग। यहाँ पे मुन्नू शिमला में एक मिसेस मैनरिंग के परिवार में एक नौकर की तरह काम शुरू करता है। अ वेल्दी एंड एरोगेंट ब्रिटिश वुमेन, जो कि एक अमीर और घमंडी औरत रहती है। ऑल्दो शिमला इज़ ब्यूटीफुल, हालांकि शिमला तो खूबसूरत होता है, मुन्नू's लाइफ रिमेंस मिजरेबल, और लेकिन उसका जो मुन्नू का लाइफ रहता है, उसका जो जीवन है वो दुखी रह जाता है। ही इज़ ट्रीटेड लाइक एन inferior being and subjected to constant insults। वो यहाँ पे एक बहुत ही inferior being मीन्स बहुत ही छोटा गिरा हुआ प्राणी, उस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, और काफ़ी इंसल्ट का भी सामना करना पड़ता है। ईयर्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, और वर्षों तक वो कुपोषण, हार्ड लेबर एंड नेग्लेक्ट टेक सेवियर टोल ऑन मुन्नू's हेल्थ। बहुत ज़्यादा मेहनत और उपेक्षा, ये सारी चीज़ों का उसके हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ही फॉल्स सीरियसली इल विथ ट्यूबरक्लोसिस, और वो बहुत ही गंभीर रूप से टीबी का शिकार हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस शॉर्ट फॉर्म में टीबी जो एक बीमारी होती है, उसे टीबी की बीमारी हो जाती है। with no access to proper medical care and no one to truly care of him, Muno's life comes to a tragic end। और बिना किसी मेडिकल केयर के पहुंच के, और उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है, और मुन्नू की जो लाइफ है वो यहीं पे एक दुखद अंत हो जाता है मुन्नू की लाइफ का। ही डाइज अलोन, रिप्रेजेंटिंग द फेट ऑफ काउंटलेस पुअर लेबरर्स वो सफ़र इन साइलेंस। वो अकेले मर जाता है, और वो अनगिनत गरीब मज़दूरों के भाग्य का नेतृत्व करता है, जो कि चुप रह कर के सारे कष्टों को सहते हैं। थीम्स, हम स्टोरी के थीम्स में आते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, मुन्नू's स्टोरी रिवील्स हाउ द वर्किंग क्लास वॉज एक्सप्लॉयटेड बाय द रिच एंड पावरफुल, बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश। और इसमें मुन्नू के स्टोरी में हम ये रिवील करता है कि इंडियन या ब्रिटिश दोनों में जो अमीर और पावरफुल लोग होते हैं, वर्किंग क्लास यानी जो मज़दूर वर्ग है, काम करने वाले लोग हैं, उनका कैसे शोषण करते हैं, ये इस बात का खुलासा होता है इस नोवेल में। सोशल इनजस्टिस, जो सामाजिक अन्याय है। द नोवेल हाईलाइट्स द रिजिड क्लास सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया। गुलाम भारत की जो कठोर वर्ग व्यवस्था थी, उस पर हाईलाइट करता है। वेयर द पुअर हैड नो अपॉर्चुनिटीज़ टू एस्केप देयर मिजरेबल कंडीशंस, और जहाँ पे गरीबों के पास में कोई भी अवसर नहीं होता है अपने दुख से उबरने का। colonial oppression, British rule and its discriminatory the suffering of the poor। ब्रिटिश शासन और इसके भेदभाव की जो प्रथा थी वो गरीबों के लिए और भी आगे चल कर के और भी दुखदाई हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है
ह्यूमन रेजिलियंस, ह्यूमन रेजिलियंस मीन्स इसका मतलब ये होता है कि किसी दुख से बाहर निकलने की क्षमता। जब हम किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं और अपनी लाइफ को फिर से संभालते हैं, तो उसे ह्यूमन रेजिलियंस कहते हैं। डिस्पाइट ऑल हिज हार्डशिप्स, Munu's spirit of survival reflects the resilience of the human soul। और इतनी तमाम कठिनाइयों के बावजूद मुनु की जो जीवन जीने की इच्छा रहती है, वो ह्यूमन रेजिलियंस को रिफ्लेक्ट करती है। कंक्लूजन, Coolie by Mulk Raj Anand is a story that brings attention to the brutal realities of the underprivileged। मुल्क राज आनंद की जो कूली है वो अभी तक की हार्ट ब्रेकिंग है, दिल को दुखाने वाली, दिल को तोड़ देने वाली ऐसी स्टोरी है ये। पावरफुल स्टोरी जो कि जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके कठोर सत्य की ओर हमारा ध्यान ले जाता है। थ्रू मुनुस जर्नी, मुनु के यात्रा के द्वारा आनंद अर्ज रीडर्स टू empathize with the poor and question the societal norms that perpetuate inequality। आनंद जो रीडर्स से विनती करते हैं गरीबों के लिए सहानुभूति की भाव रखने के लिए, और जो समाज के मानदंड हैं जो कि असमानता को कायम रखते हैं, उन मानदंडों पर ये मुल्क राज आनंद क्वेश्चन मार्क करते हैं। द नोवेल रिमेन्स अ टाइमलेस पीस ऑफ लिटरेचर, और ये एक लिटरेचर का टाइमलेस पीस बन चुका है, जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। रिमेनिंग अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड द नीड फॉर अ कंपैशनेट सोसाइटी। और हमें सामाजिक न्याय के महत्व को याद दिलाता है, और एक करुणामयी समाज की ज़रूरत को भी याद दिलाता है। थैंक यू गाइस। हमारी वीडियोस यहीं पे आज एंड होती है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।